पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट होगा, वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और बाकी वाई कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर वही देखना हमें। तो वाई एक्सिस में कौन सा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे है, सी का है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 किसका है, डी का है। डी क्या है, डी एक्स एक्सिस में भी पड़ेगा, वाई एक्सिस में भी पड़ेगा, दोनों में पड़ेगा। ओरिजिन, तो ओरिजिन ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर जो है ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे और एच। तो कौन सा आंसर हो गया, सी डी एफ और एच। अब है अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी हमें, ये दे रखा है तो पहले ये लिख लेते हैं। ये दे रखा हमें 6/3√2 माइनस 2√3 और इक्वल टू 3√2 माइनस a√3। तो हम क्या करते हैं, ये डेनोमीटर है इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6/3√2 माइनस 2√3 और इसको रेशनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंजुगेट मतलब बीच का साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी नंबर्स वही रहेंगे। और यहाँ ऊपर भी कर लेते हैं। और इसको साथ में लिखते रहते हैं, 3√2 माइनस a√3। अब ये हो जाएगा 6/3√2 प्लस 2√3 और यहाँ पर नीचे डेनोमीटर में क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये, और इसको लिखते रहते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 6/3√2 प्लस 2√3 और यहाँ पर डेनोमीटर में 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर। तो जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा, 3√2 का स्क्वायर का मतलब 3√2 मल्टी 3√2। तो यहाँ पर 3 जा क्या हो जाएगा 9 और √2 मल्टी √2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 18। और इसी प्रकार ये कहा जा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12। इसको लिखते रहते हैं। अब क्या करना हमें, यहाँ पर से ये हो गया 6/3√2 प्लस 2√3 और ये 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल। तो अब क्या हो गया, इसको भी साथ में रख लेते हैं। ये क्या है, 3√2 प्लस 2√3 और RHS में क्या है 3√2 माइनस a√3। अब यहाँ पे 3√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल करने के बाद क्या आ गया 2√3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस a√3 और ये √3 से √3 कैंसिल, a इक्वल टू -2 आंसर आ गया। द हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल इज 3.5 सेंटीमीटर। If its capacity is 3.3 liters of milk, find the diameter of its base। तो कॉनिकल वेसल है कोई, तो कॉनिकल वेसल मतलब ऐसा होगा और इसका हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। ये हाइट है कॉनिकल वेसल की 3.5 सेंटीमीटर और कैपेसिटी कितनी दे रखी है, कैपेसिटी इसकी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम 3.3 लीटर। अब लीटर का सबसे पहले हमने सेंटीमीटर बना देना है क्योंकि हाइट सेंटीमीटर है और डायमीटर निकालना है। तो हम 3.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब क्या हो गया ये सेंटीमीटर क्यूब। कारण क्या है,
1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ये मल्टीप्लाई करा 1000 से, तो ये हो जाएगा हमारा 33 और ये 3300 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया वॉल्यूम। अब क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इक्वल टू हमें दे रखा 33, मतलब निकाला है 3300। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं 1/3 मल्टी 22/7। आर स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, एच हमें दे रखा है, एच है 3.5 इक्वल टू 3300। इससे काट लेते हैं, 0.5 हो गया। अब क्या करना है आपको, आर स्क्वायर को रख लेते हैं एक तरफ, 3300 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में हो जाएगा ये कितना 22 मल्टी 5, 0.5 है। अब इसका ऐसा करते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं। ये हो गया 5 2 जा 10, 2 से कट गया ये 22, 11 टाइम्स, 11 से ये कट गया 300 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 900। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 900 है, तो आर इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। तो 900 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना हो गया 30। तो आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया, यानी रेडियस। और तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ द बेस हो जाएगा हमारा 2 × 30 यानी 60 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन चॉइस वाला है। द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो। तो हमें जो है स्लैंट हाइट और रेडियस का, ये रेडियस का रेशियल नंबर है और ये स्लैंट हाइट का है। तो सबसे पहले जब भी रेशियो दिया होता है आपको और आपने वो चीज़ें निकालनी है जिसका रेशियो निकाल दे रखा है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको लेट करेंगे। तो पहले क्या है, रेडियस, लेट रेडियस इक्वल टू 4x लिख देते हैं, और दूसरी क्या दिए थे, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का रेशियल नंबर क्या होगा 7, एंड स्लैंट हाइट लिखते हैं। स्लैंट हाइट कितने लिख लेते हैं 7x। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कोन है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और ये हमें दे रखा 792। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, रेडियस कितनी है, पहले तो पाई का वैल्यू 22/7 दे रखा है, और आर कितना है हमारा 4x, और एल है 7x, 792। अब यहाँ पे x और x की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 792 मल्टीप्लाई 7, और ये हो जाएगा 22 मल्टी 7 मल्टी 4। अभी काट लेते हैं, 22 से कट रहा है ये, 22 से ये कट जाएगा, 22 3 66, 13, 22 छक्का 6 दिन बाद ये 6 टाइम्स 36 टाइम कट गया। 4 से इसको काट लेते हैं 9 टाइम्स, और 7 से 7 कैंसिल। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस ही होता है, लेंथ हमेशा प्लस में होती है, तो x इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना, रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितनी थी 4x, तो रेडियस हो जाएगा 4 मल्टी x की वैल्यू 3 आ गई, 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाई करना है जो एक्सप्रेशन दे रखा है, तो ये है हमारे पास √25 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 64 प्लस ये हो जाएगा 256 कितना 2 की पावर 8, 625 हो जाएगा 5 की पावर 4, और बाहर से एक्सपोनेंट्स है -1/4 प्लस में 1/64 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 6
और ये हो गया 5 की पावर 3 125 और बाहर से है 2/3। अब √25 कितना होता है 5, क्यूबिक रूट ऑफ 64 क्या होता है 4। और यहाँ पर इसको कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स के जो रूल हैं, तो पावर की भी पावर होती तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपॉन में 5 की पावर 4 है तो ये भी 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल और 4 से 8 को काट देंगे हम 2 टाइम्स, प्लस ये हो गया 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 × -1 2 की पावर -2 हो जाएगा। ये अपॉन हो गया, ये माइनस था एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1 प्लस में 3 से 3 कैंसिल और 3 से 6 को काट देते हैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 2 जा कितना होता 4 अपॉन में 5 की पावर 2। अब एक कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 5/4। और जो माइनस वाले हैं इनको क्या कर देते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, क्या हो जाएगा 2 की पावर -2 नीचे आ जाएगा और 5 की पावर -1 ऊपर हो जाएगा। 5 की पावर 1 मतलब न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 2²। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 5² अपॉन 2 की पावर 4। अब ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5/4 प्लस 5/4 प्लस 25/, ये हो जाएगा 16। एलसीएम ले लेते हैं 16, ये 20 हो जाएगा, ये 20 माइनस 25, तो ये प्लस है एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 65/16 इज द आंसर। ये आंसर आ गया। Various modes of transport used by 1850 students of a school are given below. Draw a bar graph to represent the above data. तो हमने बार ग्राफ बनाना, बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो जो है हमें डाटा दे रखी, जो एक तो वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब है स्कूल बस, तो हम बार बना लेते हैं, रेक्टेंगल्स बना लेते हैं ऐसे, और 640 है तो ये ऐसे बना देना आपको। 640 कहाँ तक होगा, पहले एक तो आपको यूनिट मेजर करनी है यहाँ पे, तो यूनिट मेजर कर लेते हैं हम 100 की यूनिट्स में बना लेते हैं। ये 100 यूनिट, 200, 300, 400, 500 और ये हो जाएगा 600। अब 640 कहाँ होगा, ये ऊपर हो गया 700। अब 640 में हमें क्या बनाना है, स्कूल बस। स्कूल बस जो है ये हो गया, इस चार्ट को जो बार है इसको लिख देते हैं 640 लगभग यहाँ होगा, और किसी भी लेंथ का 1/2 सेंटीमीटर का ले लो चाहे 1 सेंटीमीटर, ये ऐसे आपको रेक्टेंगल बना देना है और इसके अंदर लिख देना है आपको स्कूल बस। क्या ये स्कूल बस। फ्रीक्वेंसी इसके अंदर लिख सकते हो आप 640। आगे है प्राइवेट बस। आपने क्या करना है कि जो भी बार डायग्राम है इनमें इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, तो प्राइवेट बस को हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ले लेते हैं। प्राइवेट बस 360 है तो कहाँ होगा, लगभग ये यहाँ पर होगा, तो ये ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा क्या प्राइवेट बस।
ये हो गया प्राइवेट बस, और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 360। बाईसाइकिल, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए हर बार डायग्राम में, तो बाईसाइकिल लिख लेते हैं 490। 490 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो हम ये ले लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा क्या, बाईसाइकिल। बाईसाइकिल, चाहे तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना है 490। रिक्शा, यानी रिक्शा से जाने वाले स्टूडेंट्स, तो 210, 200 ये है, तो 210 यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा चार्ट, ये 210 है, और ये क्या है, रिक्शा। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब है बाई फुट 150, 150 यहाँ पे होगा बीच में, इसी सीध में यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया 150, और क्या है ये, बाई फुट। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। तो हमें दे रखा है एक्चुअली में ABC एक ट्राइंगल्स है, जहां पर C क्या दे रखा है 90 डिग्री। A, तो ये क्या हो जाएगा B। ए लाइन थ्रो मिड पॉइंट M, यानी AB का मिड पॉइंट M है, ये हमें दे रखा है। एंड पैरेलल टू BC, और BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है जो AC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये प्रूफ करना है, तो क्या होगा, टू प्रूफ D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हमें ये प्रूफ करना है। बाकी वैसे गिवन क्या है वो आपको लिख देना है पहले, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से करा रहा हूँ शुरू, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूफ करना है। अब हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन, यानी प्रूफ में क्या हो जाएगा, प्रूफ में ये होगा कि हमें क्या दे रखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और साथ में क्या दे रखा है, DM पैरेलल टू BC। तो क्या होगा, D विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, और इसको लिख लेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, D भी मिड पॉइंट होगा। तो ये तो आपने इतना करके सॉल्यूशन हो गया। अब करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि DM, ये तो दे रखा कि DM पैरेलल टू BC, और हमें दे रखा कि एंगल C क्या है 90 डिग्री है। तो एंगल C मतलब एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ADM, ब्रैकेट में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है कि ये लाइन पैरेलल टू है इस लाइन के,
तो ये जो AC है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ये 90 दे रखा है हमें, तो ये भी क्या होगा 90। तो यहीं से प्रूफ हो गया कि DM विल बी द परपेंडिकुलर टू AC। तो ये प्रूफ हो गया, DM या MD बात एक ही है। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना, CM इक्वल टू AM। तो ये CM को ड्रॉ कर लेते हैं और ये AM के प्रूफ इक्वल करना, CM और AM इक्वल हमें प्रूफ करने हैं। तो AM इक्वल टू तो हाफ ऑफ द AB होता ही है, तो खाली हमने इतना ही करना है, क्योंकि AM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB तो हमें दे रखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ रीजन ये है। अब CM या CM के लिए हमें AM प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या होगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल DCM। तो DM इक्वल टू क्या हो जाएगा, DM, ये क्या है कॉमन, ये कॉमन हो गया। और AD इक्वल टू DC, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। और क्या है, AM इक्वल टू BM, ये तो दे रखा है गिवन, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दे रखा है, तो ये DM इक्वल टू BM हो जाएगा। तो ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रेंट टू किसके होगा, ट्रायंगल CDM के। तो इन्हें दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो क्या होगा प्रूफ, CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू AM प्रूफ हो गया। AM CM दोनों क्या हो गया, बाई CPCT लिख लेंगे। और जहां तक AM की बात है, AM क्या है, इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। इसके रीजन में लिख लेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 8 विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा तो उसको हम क्या लेट करेंगे, x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस है, ये y है। तो एक्सिस में कोई भी पॉइंट अगर लेट करोगे तो क्या कैसे लेट करोगे, x, 0, और y एक्सिस में लेट करोगे तो क्या होगा 0, y। तो पहले पार्ट में जो क्वेश्चन है तो हम ये करेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन लीनियर एक्सिस व्हिच रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट ऑन। तो x एक्सिस में लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वल टू क्या है, x, 0। तो ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो x, 0 क्या करेगा, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। और जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह में x आ जाएगा, y की जगह में क्या रख लेंगे 0 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू कितना आ गया 8। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस हमारा हो जाएगा 8, 0 आंसर। वही काम आपको इसमें करना है सेकेंड पार्ट में। लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा 0, y, और यही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू रख लेते हैं एक्स वाई, एक्स की जगह में 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y हो गया इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो गया, पॉइंट ऑन y एक्सिस हो जाएगा 0, 4 आंसर। तो 2 आंसर आ गए हमारे। आर ग्राफ गिवन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
व्हाट इंफॉर्मेशन, पहली बात है कि यहाँ पर खाली एरिया दे रखा है लेकिन आपको तीनों क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर्स द एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो यहाँ पर शुगर केन जहाँ जहाँ बोया जाता है उतने एरियाज दे रखा है वाई एक्सिस में, और कौन कौन से ईयर्स में कितना कितना एरिया शुगर केन बोया जाता है वो दे रखा। तो यहाँ पर व्हाट इन्फॉर्मेशन मतलब शुगर केन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। शुगर केन ग्रोन इन द एरिया corresponding to years। यानी शुगर केन ग्रोन इन द एरियाज करस्पॉन्डिंग टू ईयर्स, हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी, तो इसका आंसर यही है इतना। अगला है इन विच ईयर द एरियाज अंडर द शुगर केन क्रॉप वर द मैक्सिमम एंड मिनिमम। द मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, मैक्सिमम है 1982, 83 ये ईयर यहाँ दे रखा है। और मिनिमम क्या है, मिनिमम ईयर का नाम देना आपको, इन विच ईयर्स पूछ रहा है। तो मिनिमम ईयर क्या है, ये है 1950 to 51। इतने एरियाज में शुगर केन को प्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप इन द ईयर 1982-83। अब 1982-83 में शुगर केन का प्रोडक्शन कितने एरियाज में था, ये आ रहा 32 पॉइंट समथिंग जो भी है, चलो बीच में है, ये 34 होगा। अच्छा उसके बाद जो है ये क्या बता रहा है 1951 में, तो 1951 ये हो गया, ये कितना आ रहा 18, 20 और 16 के बीच में, तो इसको मान लेते हैं 18। अब हमें देखते हैं कि 18 और ये है 34। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बता रहा कि 3 टाइम्स दैट ऑफ द ईयर 1950। 3 टाइम्स तो है नहीं, क्योंकि 18 का मल्टी 3 करेंगे तो 54 होता है, जबकि ये कितना है 34। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ क्या दे रखा, मंथली स्कूल फी दे रखी है, नंबर ऑफ स्कूल्स दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्कूल्स, और मंथली फी लिख देते हैं एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर जो है हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं 30 to 60। तो क्या करना आपने, पहले तो यहाँ पर अगर स्टार्ट करते हैं आप, तो इसको किंक कर दीजिए, यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए इसको 30 to 60। तो ये 30 है और ये 60 हो जाएगा। अरे कितना है 5, लेकिन उससे पहले आपको ये यूनिट में बांट देना है। अब देखना है कि मैक्सिमम कितना 18। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 4 के उसमें चेंज कर देते हैं, 4, 8, 12, 16 और 20। अब यहाँ पर 30 to 60 वाले जो रेक्टेंगल है उसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे हम, कहाँ तक, 5 तक। तो यहाँ पर ये तो खैर गलत हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 तक ले जाता है। 5 कहाँ होगा, लगभग यहाँ पे होगा। अब है 60 to 90, ये 90 है, और 60, 90 वाले रेक्टेंगल को हम पहुंचाएंगे 12 तक। 12 कहाँ है, ये है। आपको स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। और 90 to 120, 90 to 120 ये हो गया। इस ग्राफ को पहुंचाएंगे हम 14 तक। 14 कहाँ होगा, बीचों बीच होगा 16 और 12 के। तो क्या हो गया, ये हो गया 14 तक।
120 to 90 वो 150 और 120 150 वाले को 18 तक पहुंचाते हैं, ये होगा 20 और 16 के बीचों बीच। अब है 150 to 180, 150 to 180 और इसको पहुंचाना है 10 तक, तो 12 और 8 के बीचों बीच यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 150 से आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसको। अब है 180 से लेके 210 तक, और कितना है 9, तो 9 कहाँ हुआ 8, और यहाँ 10 था तो ये इसके बीचों बीच यहाँ पर होगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया बार 9 तक, और ये 210 से लेके 240 इसको पहुंचाने 4 तक, और 4 ये है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, ये हो गया। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। इन फिगर 6.44 द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस। तो यहाँ पर क्यू आर है, इसको प्रोड्यूस किया गया है एस तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। अब यहाँ पे एंगल जो है ये क्या है, पी क्यू आर का बाइसेक्टर है क्यू टी, और यहाँ पर एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है टी आर। दोनों के बाइसेक्टर टी पे मिलते हैं, तो हमें क्या करना है प्रूफ, ये करना प्रूफ, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू ये। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन में हमें क्या दे रखा है कि क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो हम लिखते हैं जो बाइसेक्टर है क्या है, बाइसेक्टर मतलब क्या है, यहाँ पर क्यू टी है बाइसेक्टर, तो हम लिख देते हैं क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, और टी आर क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। अब जब बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल टी क्यू आर कितना हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर यानी वो वाला एंगल कितना होगा, टी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई 2, और एंगल टी आर एस कितना हो जाएगा, एंगल टी आर एस ये हो जाएगा एंगल पी आर एस डिवाइडेड बाई 2। यही तो मतलब बाइसेक्टर का होता है। तो ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं। टू प्रूफ में हमें ये लिख देना है जो हमें निकालना है। प्रूफ करने के लिए हमें ये करना है, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। अब हम यहाँ पे एंगल सम वो जो है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स वो इस्तेमाल करेंगे प्रूफ में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहां पर ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा एंगल पी आर एस के। यहां पर लिखेंगे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वो इस्तेमाल करिए हमने। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल टी क्यू आर,
तो टी क्यू आर में भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू होगा एंगल टी आर एस के। तो ये लिख लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करके लेते हैं जो हमें दे रखा है, ये और ये। तो एंगल टी क्यू आर की जगह में हम क्या लिख देंगे, एंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल क्यू टी आर, ये तो हमें निकालना है, LHS में यही है, और इक्वल टू एंगल टी आर एस, ये एंगल पी आर एस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एंगल पी क्यू आर, इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 2 से एंगल पी क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल पी आर एस। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा ये था, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो लिख लेते हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। तो ये प्रूफ हो गया। इन राइट ट्राइंगल ABC देखिए, एंगल C क्या है, 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस AB, और M जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस AB का। उसके बाद CM को प्रोड्यूस करके D तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट CM इक्वल टू DM, यानी दोनों इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, और उसके बाद D को B से मिला दिया गया है, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो लिख लेते हैं गिवन में आप लोग लिख लीजिएगा जो कुछ भी है। यहां पर से हम प्रूफ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो चीजें यहाँ पे दे रखी है, हमें जो चीजें दे रखी है वो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। एक तो राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। तो M अगर मिड पॉइंट होगा E का, तो इसका मतलब क्या है, BM और AM इक्वल होंगे। तो ये सब चीजें हम लिख लेते हैं। जो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है उन ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अब इनमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM, और ये चीज लिख देंगे गिवन। और क्या दे रखा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, BM इक्वल टू AM, और ये भी हम लिख देंगे गिवन में। अब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल DMB या BMD, एंगल BMD इक्वल टू हो जाएगा एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ये क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AMC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। रूल क्या है, कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब हमें प्रूफ करना है एंगल DBC इज ए राइट एंगल। तो एंगल DBC इज ए राइट एंगल प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा
एंगल DPC राइट एंगल कैसे होगा? अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल है। यहां पर क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं कि AM इक्वल टू AMB, वो ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल AMC क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। B किसके इक्वल होना चाहिए? A। तो ये इक्वल होना चाहिए इस एंगल के। तो लिख लेते हैं एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM। ये क्या हो जाएंगे? बाई CPCT। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये क्या है? बाई CPCT तो लिख लिया। तो ये दोनों क्या है? आपस में अल्टरनेट एंगल भी हैं। तो एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM क्या है? अल्टरनेट एंगल। और AB क्या है? ट्रांसवर्सल। इसलिए BD पैरेलल हो जाएगा AC के। अब हमें क्या है कि एंगल C दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो एंगल C और एंगल B दोनों का सम क्या होगा? 180। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180। क्योंकि दो पैरेलल लाइन होती है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, जिनको पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो एंगल B और एंगल C हमें पता है 90 इक्वल टू 180। तो एंगल B यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आन। तो क्या होगा एंगल DBC? ये भी हमारा राइट एंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। तो ABC और ट्रायंगल ACB दोनों हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो यहां पर BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू AC, जो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC। और क्या करना है? BC कॉमन है। BC इक्वल टू BC, ये कॉमन हो गया। और एंगल B और एंगल C इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C ईच ऑफ 90 डिग्री, ये प्रूव कर चुके हैं। 90 डिग्री प्रूव्ड अबव। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? प्रूव हो जाएगा। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। और कौन सा रूल लगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब हमें फोर्थ पार्ट में करना है, ये थर्ड पार्ट था। CM इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। तो CM इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। तो क्योंकि AB इक्वल टू हम प्रूव कर चुके हैं, तो AB इक्वल टू तो हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं। AB इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव। CM क्या होगा? हाफ ऑफ द DC तो है ही है, क्योंकि CM इक्वल टू DM ये हमें दे रखा है। CM DC का हाफ है। और क्योंकि AB इक्वल टू AC हम प्रूव कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? CM इक्वल टू हाफ ऑफ द AB, जो हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। नंबर जो फिगर दे रखा है इसमें है POQ, ये लाइन है। तो POQ हमें ये लाइन दे रखी है और OR हमें कोई परपेंडिकुलर दे रखा है
टू लाइन पी क्यू। ओ एस हमें दे रखा है एक रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, यानी इस लाइन और इस रे के बीच में, दोनों के बीच में एक रे और है ओ एस। और हमें प्रूव दैट करना है कि ये एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकालेंगे। तो बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं, गिवन वगैरह जो भी है क्वेश्चन में दे रखा है, और प्रूफ क्या करना वो भी दे रखा है। तो मेन पोर्शन क्या है, प्रूफ वाला है, जिसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन होगा, हमें क्या टारगेट करना है, एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस से पहले हम कुछ देखते हैं यहाँ पे। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर टू दे रखा है पी क्यू। तो इसलिए एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। अब हमें एंगल आर ओ एस निकालना है। तो एंगल आर ओ एस हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इस वाले एंगल से ये वाला एंगल हटा दें तो क्या आ जाएगा एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस हो जाएगा हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू आर। एंगल क्यू ओ एस एज इट इज लगते हैं, लेकिन एंगल क्यू आर हमें पता है 90 डिग्री। तो यहां पर से तो ये आ जाएगा एंगल आर ओ एस। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल आर ओ एस को और किसी और वे से निकालते हैं, जैसे कि मतलब ये एंगल निकल सकता है एंगल पी ओ एस, यानी एंगल पी ओ एस, ये एंगल पी ओ एस से हम एंगल ये हटा देंगे तो क्या आ जाएगा एंगल आर ओ एस आ जाएगा। तो दोबारा निकालते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर। पी ओ आर से हमें क्या पी ओ एस को माइनस कर देना है, और एंगल पी ओ आर हमें पता है 90, इसको एज इट इज रख लेते हैं। ये एंगल आर ओ एस है, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। अब हम फर्स्ट और 2 को ऐड कर लें। फर्स्ट और 2 को ऐड करके हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, यानी एल एच एस को हमने ऐड कर दिया, और 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे, एंगल क्यू ओ एस आ जाएगा और माइनस एंगल पी ओ एस आ जाएगा। अगली लाइन में क्या हो जाएगा एंगल आर ओ एस और 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा प्रूफ हो गया। इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो ए बी पर पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो यहाँ पर ईच केस, तो यहाँ पर तो फिलहाल तो एक ही फिगर दे रखा है यहाँ पे, तो वैसे 2 फिगर दे रखे हैं, यहाँ पर एक मिसिंग है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन होगा ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है हमें ये, तो हम क्या कर लेंगे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम रख लेंगे ई एफ। अच्छा ई पहले से यहाँ मौजूद है तो हम रख लेते हैं इसको एफ जी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा आपको ड्रॉइंग एफ जी पैरेलल, और ये दोनों तो पैरेलल हैं ही हैं, तो ये लिख लेते हैं दोनों को ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये ड्रॉ करना है, तो एफ जी ड्रॉ कर दी हमने। अब क्या होगा, ये जो एंगल होगा 35 डिग्री, ये दोनों क्या एंगल हो जाएंगे अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल बी ई जी। तो यहाँ पर एंगल हमें क्या दे रखा है एंगल ए बी ई, ये दे रखा है 35 डिग्री, और यहाँ पर जो है एंगल बी ई जी, एंगल बी ई जी ये भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री, कि दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है दोनों को अल्टरनेट एंगल, कि दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है इसलिए। अब क्या है यहाँ पर दे रखा x, यानी एंगल बी ई डी, ये पूरा का पूरा x है।
तो एंगल जी ई डी कितना हो जाएगा, एंगल जी ई डी हो जाएगा हमारा x माइनस 35। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी ई डी, ये है x डिग्री। तो एंगल बी जी ई डी कितना हो जाएगा, एंगल जी ई डी हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 35। अब ये वाला जो एंगल है और ये वाला, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो हम ये लिख लेते हैं पहले एंगल जी ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी डी ई, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। एंगल जी डी हमें दे रखा है x, मतलब कि निकाला है x माइनस 35। एंगल सी डी कितना है 65। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 65 प्लस 35, और ये आ गया 5 और 5 10 का 89, 3 और 1 4 6 4 10, यानी 100 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100 डिग्री, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करनी है आपको। सॉल्यूशन इसका होगा, इसमें भी क्या करना है, ड्रॉ करेंगे हम, ड्राइंग, यानी ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल, ए बी और सी डी के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पर एफ दे रखा, तो ये इसको रख लेते हैं, ई भी मौजूद है यहाँ जी, तो इसका नाम रख लेते हैं एच आई। तो ड्राइंग एच आई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, वही काम करना है। यहां पर एंगल ए ई एफ और पी दोनों का जो है सम क्या होगा, 180। तो ये लिख देते हैं, या फिर ये लिख लेते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो क्या होगा, एंगल ए ई एफ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई एफ आई, और ये कितना हो जाएगा, पी डिग्री। तो ये तो पी आ गया। अब क्या है, ये दे रखा हमें एंगल आर, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर लिख लेंगे एंगल एच एफ जी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ जी डी। तो एफ जी टी तो आर है, तो एच एफ जी कितना हो जाएगा, ये दोनों आर के इक्वल होंगे। यहां पर लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये तो हो गया आर, और ये कितना था, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू, मतलब P प्लस क्यू नहीं है, एंगल ए ई एफ प्लस एंगल एच एफ ई, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अभी हमें ये देखना, कंसंट्रेट करके ये देखना कि P प्लस क्यू माइनस आर लाना में। तो P हो गया हमारा ये, और प्लस Q, और Q हो गया हमारा सारा वाला ये एंगल, और R ये। तो अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं एंगल एच एफ ई, एंगल एच एफ ई, एंगल एच एफ ई हो जाएगा हमारा कितना, Q माइनस आर। तो अब क्या हो जाएगा, Q माइनस आर इधर हो गया, और ये हो गया P। अब ये क्या है, ये लीनियर पेयर हो गया हमारा, तो ये हम सम कर लेते हैं। तो हमें भले ही इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, Q माइनस आर प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल Q है, और ये R और ये
दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये वाला और ये वाला, तो इसलिए आर हो गया। अरे पूरा का पूरा क्यू था, तो ये हमारा जो है ये वाला एंगल, जो एंगल एच एफ ई है, ये एच एफ ई 180 माइनस पी की जगह में हमें क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा क्यू माइनस आर। और अब ये है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी एंगल एच एफ ई प्लस एंगल ई एफ आई, ये 180 डिग्री बन रहा है। तब जाके हमने ये लिखा Q माइनस आर प्लस पी इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारा भी प्रूफ हो जाएगा P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री आंसर, मतलब ये प्रूफ हो गया। A cloth having an area of 165 meter square is shaped into the form of a conical tent of radius 5 meter। तो हमें जो है क्लॉथ का एरिया दे रखा 165 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्लॉथ हमें दे रखा है 165 मीटर स्क्वायर, और इस क्लॉथ का हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी रेडियस 5 मीटर है। तो कॉनिकल टेंट बना दिया क्लॉथ का, और रेडियस कितनी है इसकी, 5 मीटर। तो कॉनिकल टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया है, अब क्योंकि बॉटम में तो क्लॉथ लगेगा नहीं, तो कर्व्ड वाला जो पोर्शन है उसी में क्लॉथ लगेगा, तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना होता है, पाई आर एल, और हमें दे रखा है ये क्लॉथ का एरिया, तो ये पाई आर एल के इक्वल हो गया, क्योंकि इसी क्लॉथ का ये बना है, तो इसी क्लॉथ का बना है, तो क्लॉथ का एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर से हमारा आ जाएगा 22/7 मल्टी आर कितना है 5 मल्टी एल 165, एल इक्वल टू 165 मल्टी 7/22 मल्टी 5, ये हो जाएगा हमारा 33, और ये आ जाएगा इतना 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर मीटर है। तो ये तो आ गई हमारी एल स्लैंट हाइट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। तो एक स्टूडेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है 5/7 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा जो कोन का बॉटम है। तो यहाँ पर कोन का जो बॉटम का एरिया होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे हमारे कैसे, एरिया ऑफ बेस यानी बॉटम अपॉन में कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है एक स्टूडेंट्स, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ए स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के द्वारा जितना एरिया ऑक्यूपाई उससे डिवाइड कर लेंगे। तो बॉटम का एरिया या बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑक्यूपाइड, ये हमारा तो पहले से ही दे रखा 5/7। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं 22/7 मल्टी आर स्क्वायर, आर कितना है 5 मल्टी 5, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 ऊपर चले जाएगा। तो कैंसिल हो गया 5, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 110 स्टूडेंट्स। यानी कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं ग्राउंड में, 110 स्टूडेंट्स। अब निकालना हमें वॉल्यूम। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारा ये एल आ गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर दे रखी है तो हमें निकालना पड़ेगा एच। तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 10.5 का स्क्वायर माइनस आर 5 स्क्वायर, और इसको इधर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 110.25 माइनस 25, और ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू अंडर रूट
85.25 और इसका लगभग आ जाएगा हमारा 9.23 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हाइट। अब निकालना हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन, और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर 5 और एच कितना है? एच हमारा निकल गया 9.23 और इसको कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा लगभग वैल्यू 241.74 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारा कोन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द पेरीमीटर ऑफ triangular field is 420 meter and its sides are in the ratio 6:7:8. Find the area of the triangular field. तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा हमें? इसका सॉल्यूशन होगा, जब भी रेशियो दे रखा हो आपको और उनका सम दे रखा हो या कुछ भी दे रखा होगा तो आपको यहाँ पर लेट कर देना है रेशियल नंबर के आगे एक्स लगा देना, कोई वेरिएबल। तो ऐसे करके लेट करना है। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो जैसे ये रेशियल नंबर दे रखे हैं 6:7, तो हम ये ऐसे करके लें 6x हो गया, 7x हो गया एंड 8x। ये हमने साइड मान ली। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है इतना 420। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम। तो ये लिख लेते हैं 7x प्लस 6x प्लस 8x इक्वल टू 420। तो ये कैलकुलेट करके आ गया हमारा 8 7 15 6 21x इक्वल टू 420 और x इक्वल टू आ गया 420/21। ये आ जाएगा 20। x इक्वल टू 20 आ गया। हम तीनों साइड निकाल सकते हैं। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगी 6x है, 6 × 20 ये हो जाएगा 120 और कितना है मीटर। दूसरी साइड हो जाएगी 7x × 7 × 20 यानी हो जाएगी 140 मीटर। और थर्ड साइड हो जाएगी 8x इक्वल टू 8 × 20 ये हो जाएगी 160 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ हेरोन फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। तो हेरोन फॉर्मूले से हमें एक एस होता है सेमी पेरीमीटर, वो निकाल लेते हैं। तीनों साइड का सम यानी 120 प्लस 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा? 0 का 0, 6 4 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 420/2 यानी कितना आ गया? ये 210। तो ये ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा हेरोन फॉर्मूले में? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए बी सी क्या है हमारे पास? ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एस यानी 210 और ये हो जाएगा हमारा 210 माइनस ए कितना है? 120 और ये हो जाएगा 210 माइनस अगली साइड है 140 और अगली साइड है 210 माइनस 160। ये आ गया हमारा अंडर रूट 210 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 0 का 0 वो माइनस करके 210 माइनस 120 तो ये हो जाएगा 11 से 2 ये 9, ये 90 हो गया। मल्टीप्लाई 0 का 0, 11 से 4 गया 7 तो 70 हो गया और ये हो गया हमारा 0, 11 से 6 गया 5 तो ये भी 50 आ गया। अब सबसे पहले 0 का देख लेते हैं हिसाब किताब। कितने 0 हैं? 4 0। तो ये 100 हम बाहर ले लेते हैं अंदर करके और इन नंबरों का जो बचा हुआ है फैक्टराइज कर लेते हैं। 21 का हो जाएगा 3 × 7, 9 का हो जाएगा 3 × 3, 7 हो गया और ये 5 हो गया। पेयर बन रहे हैं इनके। हर करेंगे ये पेयरिंग करेंगे 3 × 3 तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 7 का पेयर बन रहा है
पेयर में से 7 एक बाहर आ जाएगा। अब बाकी चीज़ें जो अनपेयर्ड हैं अंदर रख लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, एक तो 3 बचा, एक आया बचा 5। तो यह आ जाएगा हमारा 2100 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब है अगला क्वेश्चन, ये चॉइस का क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ भी वही काम करना है आपको, ये लेट कर देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और ये रेशियो दे रखा है साइड्स के बीच में, तो साइड को लेट कर लेते हैं। लेट साइड्स 5x 12x एंड 13x। पेरीमीटर हो जाएगा 5x प्लस 12x। पेरीमीटर हमें दे रखा है 150। तो ये हो गया 12 5 17 30x इक्वल टू 150। x इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। और ये साइड्स आ गई हमारी, क्या साइड्स हो जाएगी 5x यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। और ये 12x इक्वल टू हो जाएगा 12 × 5 यानी 60। ये सब क्या है, मीटर है। और थर्ड साइड हो जाएगी 30x इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा 30x इक्वल टू 13 × 5 यानी 65। तो ये हमारी साइड्स आ गई। अब क्या निकालना है हमें, एरिया। S इक्वल टू हमारा सीधे हिरन फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर कितना है 150 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 75। हिरन फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C और इसका रूट। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। S कितना है 75 माइनस A मान लेते हैं ये है, और ये B और ये C। तो ये 25 हो गया 75 माइनस B यानी 60। ये हो जाएगा 75 माइनस 65 और ऊपर से रूट, क्या है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल ये लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करके अंडर रूट 75 हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया 50 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। अब ये कैलकुलेट करते हैं इनको, या तो कंप्लीट स्क्वायर में स्प्लिट अप कर लेते हैं 75। जैसे कि कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 25 × 3 स्प्लिट अप कर लिया और ये हो जाएगा 25 × 2 प्लस 15 के अंदर कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो 15 ही रहने दो, और 10 के अंदर क्या है कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं, इसको 10 रहने दो। अब क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट हम 5 ले लेते हैं 25। ये अब अंदर कितना बचा, अंदर को अब फैक्टराइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 3 × 2 3 × 5 और ये 2 × 5। अब कर देते हैं पेयरिंग, तो कितना हो गया 25 और ये पेयर में से एक 3 बाहर निकल आएगा और 2 के पेयर में से एक बाहर निकल आएगा। अब बचा हुआ क्या है अंदर 5 और 5 × 5 में एक 5 बाहर आ जाएगा। तो अब ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई सबको, 25 दिया 75 दूनी 150, 150 5 जा 750। तो 750 मीटर स्क्वायर हमारा ये ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 7x³ माइनस 13x² प्लस 63x माइनस 45। तो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको फैक्टराइज थ्योरम से हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो लिख लेते हैं क्या है पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 13x² प्लस 63x माइनस 45। तो जो नंबर है कांस्टेंट है, इसके प्लस माइनस में पहले फैक्टर लिख लेते हैं। प्लस माइनस 1 तो हर किसी का होता है, और क्या पॉसिबल है 45 का फैक्टर क्या है 3 हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में होना चाहिए। और किससे डिवाइड होता है 5
प्लस माइनस में लिख लेते हैं। आगे और भी हैं, जो जो नंबर होंगे प्लस माइनस 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस में 15 लिख लेते हैं, और प्लस माइनस में 45 खुद ही है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो इसके पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं जो पॉलिनोमियल है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे हों, लेकिन जो पॉसिबल जीरोज है इनमें से ही कोई होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे x=1 के लिए। तो x=1 पॉलिनोमियल में रख लेते हैं, यानी ये पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या है, x है, px। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं x की जगह में 1, 2 माइनस ये हो जाएगा 7 माइनस 13 प्लस 63 माइनस 45, और ये क्या आ जा रहा है हमारा, ये सम करके 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 रख के 0 आ रहा तो इसका मतलब x-1 विल बी इट्स वन ऑफ द फैक्टर। तो जब भी आपके पास ऐसे फैक्टराइज थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम आए तो एक ही चीज़ है, फैक्टराइज थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। कुछ भी लिखा हो तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अब ये होगा, अगला क्या है, चेक कर लिया हमने x-1, और x-1 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आएगा नहीं, तो हम करेंगे चेक x = ±3। तो इसमें सबसे पहले x की जगह में आप 3 रख लेंगे, 2 × 3⁴ माइनस 7 × 3⁴ माइनस 13 3 स्क्वायर प्लस 63 × 3 माइनस 45। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, 3 3 9 81 दूनी 162 162, 3 3 9 27 7 57 50 का 9 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18, 3 3 9 27, 27 में 7 की गुणा करनी है, 7 57 50 का 9 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18 189। ये हो जाएगा 3 3 9 117, 3 3 9 3 छक्का 18 माइनस 45। तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। तो प्लस प्लस वालों को ऐड करके क्या आएगा, 9 और 2 11 के हासिल 1 8 1 9 6 15 5 हासिल 1 1 2 3 50। ओ कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 11 के हासिल 1 8 9 6 15 5 हासिल 1 2, ये 3 आ जाएगा 351। और यहाँ पर माइनस माइनस के नंबर कौन से हैं, ये है 9 और 7 16 5 21, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 351। तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि x-3 विल ऑल्सो बी वन ऑफ इट्स फैक्टर, विल ऑल्सो बी वन ऑफ इट्स फैक्टर। तो जब दोनों फैक्टर हैं x-1 भी और x-3 भी, तो क्या होगा, x-1 एंड दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, विल ऑल्सो बी इट्स फैक्टर। तो ये एक मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। तो ये आ गया हमारा x² माइनस कितना 4x प्लस 3। तो इससे हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद बाकी के फैक्टर हमारे आ जाएंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3, इससे डिवाइड कर लेंगे इसको जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 63x माइनस 45। अब कोसेंट में रख देते हैं, कोसेंट में क्या रखना पड़ेगा, 2x²
2x⁴ हो जाएगा। 2x² से -4x को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, -8x³ -8x³। 2x² से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, +6x²। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x³ और ये हो जाएगा हमारा -19x²। बाकी चीज़ें उतार लेते हैं। अब क्या रखना पड़ेगा आगे, x³ आ जाएगा, -4x², x से 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा 3x, तो ये हो गया हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आएगा -15x² और ये हो जाएगा 60x -45। अब रखेंगे यहाँ पे -15, तो यहाँ पर आ जाएगा -15x² और ये आ जाएगा कितना, +60x और ये हो जाएगा -45। अब ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा कैंसिल करके क्या आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, जो कोसेंट में है पॉलिनोमियल उसको डिवाइड कर लेते हैं, नहीं उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कोसेंट में जो पॉलिनोमियल है वो है 2x² + x - 15। तो स्प्लिट अप मेथड से हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 और 2 के 2 फैक्टर बनाने हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 5, तो 6 और 5x में इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं x को, तो क्या हो जाएगा 6x - 5x। फैक्टराइज करने पे हमें मिलता है 2x x + 3 -5 x + 3, x + 3 कॉमन हो गया और अंदर बचेगा हमारा 2x - 5। तो इस प्रकार से 2 फैक्टर जो हमारे पहले ही आ चुके हैं, पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर था x - 1, दूसरा फैक्टर था x - 3 और अब ये दोनों आ चुके हैं, इनको भी लिख लेते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, ये आंसर है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और तो यहाँ पर जो है एक फिगर दे रखा है ये, जिसमें बता रहा है AB एंड CD आर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें जो है स्मॉलेस्ट साइड AB है और लॉन्गेस्ट साइड है CD, ये हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पर गिवन में लिख देते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, और जो दे रखा है AB क्या है, स्मॉलेस्ट साइड, ये स्मॉलेस्ट साइड हो गई, और जो है CD जो है, AB क्या है, ये है, और CD ये है, CD लॉन्गेस्ट साइड हो गई। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A ग्रेटर देन एंगल C और एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो हमें करना पहला एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। तो हम A से पहले C को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, A से लेके C को ज्वाइन किया। अब क्या करना है आपको, ट्रायंगल्स में हमें पता है क्या है रूल, साइड्स और जो एंगल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होती है। जैसे कि एंगल ABC, मतलब ट्रायंगल ABC है, तो अगर एंगल B
ग्रेटर देन एंगल ये है, तो एंगल बी के अपोजिट में जो साइड होती है AC, ये भी क्या होगी, एंगल ए के अपोजिट में जो साइड होगी BC बड़ी होगी। तो जो ग्रेटर एंगल होता है उसके सामने की साइड क्या होती है ट्रायंगल में, वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो ए से लेके C को ज्वाइन कर लिया। अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में क्या दिख रहा है हमको कि AB जो है शॉर्टेस्ट बता रखा है, तो AB क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो इसका मतलब AB जो है BC से छोटी होगी, या यूं कह लो BC बड़ी होगी AB से। अब BC के अपोजिट में जो एंगल है वो क्या है, एंगल BAC। तो एंगल BAC भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और AB के अपोजिट में जो एंगल है क्या है, एंगल BCA। तो ये एंगल BCA से बड़ा हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ADC, तो ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC में होगा, मतलब कि CD हमें लार्जेस्ट साइड दे रखी है, तो क्या होगा, CD बड़ा है किससे, AD से। और रीजन क्या है, रीजन ये दे रखा है कि CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये आप गिवन लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो CD इज लॉन्गेस्ट। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो AB इज स्मॉलेस्ट। तो CD बड़ा है AD से, इसका मतलब क्या होगा, CD के अपोजिट में जो एंगल है, एंगल DAC, एंगल DAC बड़ा होगा AD के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ACB। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का LHS क्या है, एंगल BAC, जिसको हम ऐड करेंगे एंगल DAC के साथ। और राइट हैंड साइड में क्या है, साइन बीच में ग्रेटर देन का रहेगा, जैसे इक्वल के केस में करते हैं। तो RHS में है एंगल BCA, और इसको ऐड कर लेते हैं एंगल ACB। अब एंगल BAC, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करके क्या बन जाएगा, एंगल A बन जाएगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करके क्या बन जाएगा, एंगल C। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया हमारा एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। अब करते हैं एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। तो ये वाला पोर्शन प्रूव करते हैं, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। और इसके लिए हम क्या करेंगे, B से लेके D को मिला देंगे, ऐसे जैसे पहले केस में करा था। अब दोनों ट्रायंगल को लेंगे हम, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD। तो यहां पर लिख लेते हैं प्रूफ में, सेकेंड वाले का प्रूफ है। तो यहां पर इन ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD में क्या दे रखा हमें, AB शॉर्टेस्ट है। तो लिख लेते हैं कि AD ग्रेटर देन AB, और रीजन में क्या लिखेंगे कि AB इज शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट साइड। तो इसलिए AD से भी AD क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो AD ग्रेटर देन AB। तो AD के अपोजिट में जो एंगल है वो क्या है, एंगल ABD। तो एंगल ABD क्या होगा, बड़ा होगा AB के अपोजिट में क्या है, AB के अपोजिट में है एंगल D, मतलब एंगल ADB।
और इसी प्रकार इसको भी लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल कर लेते ही है। इसमें ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, तो ट्रायंगल BDC में वैसे करना आपको। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? CD, तो CD बड़ा है BC से, और रीजन क्या है कि CD लॉन्गेस्ट है। तो CD के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल DBC, एंगल DBC, और BC के अपोजिट में एंगल BDC, एंगल BDC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ABD प्लस एंगल DBC, तो ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आया? एंगल ADB प्लस एंगल BDC। अब इन दोनों को मिलके क्या एंगल आ गया? एंगल B। इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा? एंगल B आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया? एंगल D। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। तो बच्चों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।